उंगली का पेट नहीं लगाया ज़मीन से तो सजदा हुआ ही नहीं, फ़र्ज़ छूट गया, सजदा हुआ ही नहीं। नमाज को दोबारा पढ़ना वाजिब है। नमाज के अंदर सजदे में सिर्फ उंगलियों का लगना यह फ़र्ज़ नहीं है। सजदों के अंदर पाँव की उंगलियों का ज़मीन में लगना फ़र्ज़ नहीं, पाँव की उंगलियों के पेट का ज़मीन में लगना ये फ़र्ज़ है, सुन्नत है, वाजिब है। तो 10 उंगलियों में से किसी एक उंगली के पेट का सजदे की हालत में ज़मीन से लगा रहना ये फ़र्ज़ है, और दोनों पाँव की 3-3 उंगलियों की पेट का ज़मीन से लगा रहना ये वाजिब है, और तमाम उंगलियों के पेट का ज़मीन से लगे रहना ये सुन्नत है। और अगर किसी ने सिर्फ उंगलियों के ज़ाहिरी हिस्से, मान लीजिए कि ये पाँव है और ये उंगलियों का पेट है और ये उंगलियों का ज़ाहिरी हिस्सा है, अगर उंगलियों का सिर्फ ज़ाहिरी हिस्सा यूँ करके ज़मीन पे लगाया, या ज़मीन से पाँव को उठा लिया, या ज़मीन से सिर्फ उंगलियों की नोक ज़मीन पर लगाई, उंगलियों में से तमाम उंगलियों की सिर्फ नोक ज़मीन पर लगाई और एक भी उंगली का पेट नहीं लगाया ज़मीन से तो सजदा हुआ ही नहीं, फ़र्ज़ छूट गया, सजदा हुआ ही नहीं। नमाज को दोबारा पढ़ना वाजिब है, ज़रूरी है, लाजिम है, नमाज को दोबारा पढ़ना लाजिम है। और अगर दोनों पाँव की 3-3 उंगलियों का पेट ज़मीन से न लगी रहे तो ऐसी सूरत में सजदे का वाजिब छूट गया, और फ़ुक़हा फरमाते हैं कि ऐसी सूरत में वो आदमी गुनहगार होगा और उसको नमाज दोहराना वाजिब है। और अगर 3-3 उंगलियां लगी हैं और इसके अलावा जो उंगलियां वो नहीं लगी हैं तो इसमें शरअन कोई हरज नहीं है। वल्लाहु ताला आलम।